भारत पर 50% टैरिफ पर अड़े अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कहा, जब तक भारत पर लगाए 50% टैरिफ का मुद्दा हल नहीं हो जाता, कोई नई व्यापारिक बातचीत नहीं होगी। अमेरिकी टैरिफ पर पीएम मोदी का ट्रंप को करारा जवाब। कहा, किसानों के हित के साथ कोई समझौता नहीं, चाहे मुझे उसकी व्यक्तिगत कीमत क्यों न चुकानी पड़े। पीएम मोदी ने कहा, भारत के लिए किसानों का हित सर्वोपरि। किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितों के साथ कभी समझौता नहीं होगा। अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ भारत के साथ खड़ा हुआ ब्राजील। राष्ट्रपति लूला ने पीएम मोदी से 1 घंटे की फोन पर बात की। ट्रंप के टैरिफ को बताया एक तरफा और गलत। राष्ट्रपति लूला ने पीएम मोदी के साथ ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी में मजबूत सहयोग पर चर्चा की। कहा, ट्रंप के टैरिफ से सबसे ज्यादा प्रभावित भारत और ब्राजील है। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद पर इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, इसे जल्द सुलझाना दोनों देशों के हित में होगा। भारत आने की भी जताई इच्छा। अमेरिका के साथ टैरिफ पर तनाव के बीच एनएसए अजीत डोवाल ने की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात। कहा, पुतिन का भारत आना तय, जल्द ही दौरे की तारीख का होगा ऐलान। एनएसए अजीत डोवाल ने रूसी सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी सर्जेई शोइगु के साथ डेलीगेशन लेवल की बैठक की। दोनों देशों के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने पर हुई चर्चा। अजीत डोवाल ने रूस के साथ भारत के संबंध को बताया ऐतिहासिक। डिफेंस, एनर्जी, केमिकल एंड फर्टिलाइजर सेक्टर में भी सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। सर्जेई ने अमेरिका का नाम लिए बिना कहा, रूस और भारत एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। बिहार के सीतामढ़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 2 बजे करेंगे भव्य जानकी मंदिर का भूमि पूजन। सीएम नीतीश कुमार और कई केंद्रीय मंत्री रहेंगे मौजूद। अमित शाह सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम में करेंगे विकास योजनाओं का शिलान्यास। सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए अमृत भारत ट्रेन का भी करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जानकी मंदिर भूमि पूजन को लेकर जताई खुशी। कहा, हमारा सपना पूरा हुआ। बिहार में रिलीजियस टूरिज्म की अपार संभावनाएं। बिहार में महागठबंधन 17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा की करेगा शुरुआत। 30 अगस्त को राहुल और तेजस्वी की मौजूदगी में पटना में ज्वाइंट रैली करके यात्रा का होगा समापन। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव आयोग के किसी नोटिस से किया इनकार। कहा, पटना रजिस्ट्रेशन विभाग से मिला है नोटिस और इसका अच्छा जवाब दूंगा। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए एक ही जगह वोट डालने का किया दावा। कहा, अगर 2 एपिक नंबर जारी हुए तो गलती किसकी है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव से एपिक नंबर की डिटेल मांगी। नोटिस भेजकर 8 अगस्त तक दूसरी वोटर आईडी जमा करने का अल्टीमेटम दिया। बेंगलुरु में कांग्रेस की आज सुबह 11 बजे वोट अधिकार रैली। वोटर्स लिस्ट में हेराफेरी के खिलाफ कर्नाटक चुनाव आयोग कार्यालय तक करेंगे विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी होंगे रैली में शामिल। फ्रीडम पार्क में वोट अधिकार रैली को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी ने बिहार में एसआईआर विवाद के बहाने चुनाव आयोग पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, बीजेपी के लिए वोटों की चोरी हो रही है। वोटर लिस्ट सही है या नहीं, चुनाव आयोग जवाब दे। राहुल गांधी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोटर फर्जीवाड़े का किया जिक्र। कहा, डुप्लीकेट वोटर्स और फेक एड्रेस और एक पते पर कई वोटर से जमकर हुई धांधली। 40,000 ऐसे वोटर्स जिनका पता है ही नहीं या फिर गलत है। राहुल गांधी बोले, नरेंद्र मोदी सिर्फ 25 सीटों की वजह से देश के पीएम है। चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज नहीं देता ताकि कोई सबूत ना बचे। वोटर लिस्ट डालने पर कर्नाटक चुनाव आयोग का राहुल को जवाब। सबूत के साथ शपथ पत्र देने को कहा। कर्नाटक चुनाव आयोग के जवाब मांगने पर बोले राहुल गांधी, जनता के सामने दिया बयान ही मेरी शपथ। हम अपना नहीं, चुनाव आयोग का डेटा सबके सामने रख रहे हैं। राहुल गांधी के बयान को उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने बताया गलत। कहा, आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह का यूपी के वोटर लिस्ट में नहीं है नाम। बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को गैर जिम्मेदार और शर्मनाक बताया। कहा, आगे भी लोग कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत बोले, राहुल गांधी ने जो उदाहरण दिया उससे पता चलता है कि देश में एसआईआर बहुत जरूरी है। राहुल के आरोपों का बीजेपी का पलटवार। कहा, चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमका रहे राहुल। इतनी दिक्कत है तो कोर्ट में याचिका क्यों नहीं डालती। बीजेपी ने राहुल गांधी को तेजस्वी यादव के वोटर लिस्ट विवाद पर घेरा। संबित पात्रा बोले, तेजस्वी के पास 2 वोटर आईडी कार्ड, राहुल इस पर क्यों नहीं बोले। तेजस्वी यादव ने भी राहुल के डेटा को सही ठहराया। कहा, पूरी तरह फर्जीवाड़ा हो रहा है, कोर्ट में रखेंगे सबूत। तेजस्वी का दावा, कई जगह एक ही पते पर 100 से ज्यादा वोट, कई जगह मरे हुए लोगों के भी वोट बने। जो पलायन नहीं किए उनका भी नाम लिस्ट से कटा। देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। कहा, महाराष्ट्र सहित पूरे देश में कहीं भी वोटों की चोरी नहीं हुई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले, बिहार चुनाव में राहुल गांधी को हार नजर आ गई है, इसीलिए रोना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, राहुल गांधी को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। जहां कांग्रेस जीतती है वहां चुनाव आयोग और ईवीएम अच्छे हैं।
सीईसी की नियुक्ति पर प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, पहले पीएम अपने हिसाब से मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करते थे, आज विपक्ष के नेता 3 सदस्यीय पैनल का हिस्सा है। प्रशांत किशोर बोले, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात सही, लेकिन जितने भी लोग बचे हैं उतने नीतीश कुमार और बीजेपी को हराने के लिए काफी हैं। डबल इंजन सरकार हमारी नागरिकता छीनने की कोशिश कर रही है। एसआईआर ममता बनर्जी का केंद्र पर अटैक। पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को निलंबित करने पर भड़की ममता बनर्जी। कहा, चुनाव आयोग ने किस आधार पर की कार्रवाई। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश। 2023 में तुलसीदास और रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी मामले में कोर्ट ने दिया ऑर्डर। याचिकाकर्ता अशोक कुमार जाटव ने कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी। कहा, लंबी लड़ाई के बाद मिली सफलता, हमारी आस्था का अपमान करने वाले को जाना पड़ेगा जेल। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ मथुरा में चेतावनी सभा का आयोजन। महिलाओं पर दिया आपत्तिजनक बयान को लेकर संत समाज और महिलाओं में नाराजगी। अनिरुद्ध आचार्य ने खिलाफ एफआईआर की मांग भी की। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कॉलेज टीचर जुहूर अहमद भट्ट और सामाजिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मालिक ने दायर की याचिका। दर्जी कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स आज होगी रिलीज। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की याचिका को किया खारिज। मुंबई हाईकोर्ट की 2 टुक मुंबई में कबूतर खानों को बंद करने के लिए कोई ऑर्डर पास नहीं किया गया है। जस्टिस वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। कैशियर कांड को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। पंजाब के अमृतसर में रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। 15 अगस्त को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा। एमपी के जबलपुर में आर्मी से रिटायर्ड लांस नायक ने की धोखाधड़ी। लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर किया 45 लाख रुपए का फ्रॉड। आवेदकों को देता था फर्जी एम्प्लॉयमेंट लेटर। दिल्ली के जनकपुरी में 20 सड़क पर बना गड्ढा। सड़क धंसने के बाद गड्ढे के चारों तरफ की गई बैरिकेडिंग। लखनऊ के गोमती नगर में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कारोबारी निकांत जैन के ठिकानों पर रेड। लखनऊ में केजीएमयू अस्पताल की ओपीडी की लिफ्ट बीच में अटकी। आधे घंटे तक मरीज और तीमारदार फंसे। हेल्पलाइन नंबर का एक अंक मिसिंग होने की वजह से फोन नहीं मिला। यूपी के जौनपुर में बेखौफ बदमाश दुकान में घुसकर महिला के साथ की मारपीट। मुंबई में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को पीटा। इलाज के दौरान मौत। बेटी की गवाही से खुलासा। आरोपी पत्नी अरेस्ट। नागपुर में पिता की मौत का बदला लेने के लिए बेटा बना चोर। बियर बार और शराब की दुकानों में करने लगा चोरी। महाराष्ट्र के बदलापुर में शराब पीकर हंगामा। नशे में धुत लोगों ने पान की दुकान में की तोड़फोड़। दिल्ली क्राइम ब्रांच का एक्शन। टेलीकॉम कंपनियों की केबल चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़। 2 आरोपी अरेस्ट। बिहार के जमुई में 3 अलग अलग जगहों पर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। गया में लूट की योजना बना रहे 4 बदमाश गिरफ्तार। गया पुलिस और एसटीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन। झारखंड के जमशेदपुर में मंचलों के 2 गुटों में जमकर मारपीट। लाठी डंडे और लात घूंसों से एक दूसरे को पीटा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पति ने पत्नी को बेरहमी से पीटा। पीड़िता के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का लगाया आरोप। कर्नाटक के मंड्या में पुरानी रंजिश में 3 दोस्तों ने एक शख्स की बर्बर हत्या की। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। पंजाब में अमृतसर पुलिस को बड़ी कामयाबी। सीमा पार से हथियारों की तस्करी के आरोप। 4 गिरफ्तार। 7 पिस्तौल जब्त की। पंजाब को दहलाने की साजिश नाकाम। टास्क फोर्स ने तरनतारन से एक आईईडी बरामद किया। बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। दिल्ली में खतरे के निशान 204.5 मीटर के पार पहुंची यमुना। लोहा पुल के पास यमुना का जलस्तर 204.7 मीटर किया गया दर्ज। दिल्ली में यमुना के आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी। हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार बारिश के बाद हथनीकुंड बैराज से ज्यादा पानी छोड़े जाने से बढ़ा जलस्तर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी ही 1 महीने की सैलरी आपदा प्रभावित लोगों के लिए की डोनेट। आपदा राहत कोष में जमा करवाई सैलरी। थराली में 5 अगस्त को बादल फटने के बाद खीरगंगा नदी से बचकर निकले शख्स की हुई पहचान। गंभीर रूप से घायल सतेंद्र पवार फिलहाल उत्तरकाशी के अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड के गंगनानी में बीआरओ बना रही वैली ब्रिज 5 तारीख को आई सैलाब में टूट गया था। गंगा नानी का पुल ब्रिज बनाने का लाया गया सामान। 48 घंटे में चालू हो जाएगा ब्रिज। उत्तराखंड के पीवलकोटी में सड़क पर भरा कर गिरा पहाड़ का मलबा। लैंडस्लाइड होते ही मची अफरा तफरी। लोग गाड़ियों से जान बचाकर भागे। मलबा गिरने से ट्रैफिक रुका। वाराणसी के रिहायशी इलाकों में भी भरा पानी। सड़कों पर जल जमाव से आवाजाही हुई मुश्किल। शहर के कई इलाके डूबे। यूपी के चंदौली में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर। कई इलाकों में बाढ़ के हालात। रिहायशी इलाकों में भरा पानी। चंदौली में बाढ़ से लोगों ने किया पलायन। पशुओं और जरूरी सामानों को लेकर ऊंचे बांधों पर बनाया अस्थायी आशियाना। यूपी के संभल में सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात। 546 करोड़ की 220 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। संभल में बच्चियों ने सीएम योगी की कलाई पर बांधी राखी। मुख्यमंत्री ने तोहफे में दी चॉकलेट।
छत्तीसगढ़ के सीएम ने की अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक, बजट को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ किया। नेशनल हैंडलूम डे पर कृषि भवन में लगाए गए स्टॉल, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्टॉल पर जाकर कपड़ों पर की गई कारीगरी को देखा। राज्यसभा सांसद कमल हासन पीएम मोदी से मिले, कहा खिलाड़ी की सभ्यता को मान्यता देने समेत कई मांग रखी। नागपुर में स्टूडेंट्स ने बनाई 34 फीट चौड़ी और 44 फीट लंबी राखी, कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को समर्पित। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ी छड़ी मुबारक यात्रा पहुंची। श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर किए गए थे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया ए टीम का ऐलान। इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में टेस्ट और कानपुर के ग्रीन पार्क में वनडे सीरीज होगी। एशिया कप से पहले घरेलू क्रिकेट खेलेंगे शुभमन गिल। दिलीप ट्रॉफी में नॉर्थ जोन टीम की कप्तानी करेंगे। श्रेयस अय्यर की होगी भारतीय टीम में वापसी। एशिया कप और वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में मिल सकता है मौका। संजू सैमसन चोटिल ऋषभ पंत की जगह खेल सकते हैं। एशिया कप चीफ सेलेक्टर्स की बनी पहली पसंद। इंग्लैंड के खिलाफ संजू ने खेला था आखिरी T20 मैच। भारत के 5 पुरुष मुक्केबाज अंडर 19 एशियाई चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। मेडल हुआ पक्का। 7 महिला मुक्केबाज भी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। भारतीय महिला बॉक्सर लवलीना ने लगाया बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पर अपमान का आरोप। इंडियन ओलंपिक संघ ने आरोपों की जांच शुरू कर दी।